जय हिंद जय स्टूडेंट। हमारे पास न्यूमेरिकल है। टू सिमिलर डाइस ए एंड बी आर हैविंग द 6 इक्वली लाइकली फेसेस मार्क्ड एज द 1 2 3 4 5 एंड 6 आर थ्रोन द साइमल्टेनियसली। याद रखना, साइमल्टेनियसली वर्ड में ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब कि जब साइमल्टेनियस प्रॉपर्टी ये बताती है कि प्रोबेबिलिटी आपकी मल्टीप्लाई होने वाली है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी एक इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सबका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे क्या है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द फेसेस ऑफ द बोथ द डाइस ऑफ द मार्क्ड विद द सेम नंबर। ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास दो सिमिलर डाइस है, तो एक मैं यहां पर बना ले रहा हूं, एक डाइस यहां पर बना लेता हूं। ये हमारे पास एक डाइस है जिसका नाम ए है, और एक डाइस मेरे पास ये है, ये थोड़ा सा ऐसे, ये मेरे पास एक डाइस है जो बी है, और दोनों डाइस सिमिलर हैं। सिमिलर कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर इसके एक फेस पर 1 है तो इसके भी 1 है। नंबर सब कुछ सेम है, हर एक एस्पेक्ट से सेम है, डेंसिटी से, डायमेंशन से, मास से, हर एक मतलब फिजिकल एस्पेक्ट से ये सेम है। तो सिमिलर है, और इस पर 6 इक्वली लाइकली फेसेस मार्क जिस पर है 1 है। अगर मान लो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 5 है तो इसके पीछे वाले पर 3 होगा। पीछे वाला दिख नहीं रहा है लेकिन है उसके पीछे। तो मैंने यहाँ पर भी वही सेम एस्पेक्ट बना दिया है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 और यहाँ 2, इसके पीछे 3 वाला है। तो फेस नंबर 1 है, ये 2 है, ये फेस नंबर, इसके पीछे वाला 3 है। मैं उसको डॉट से ड्रॉ कर रहा हूं। ये डॉट वाले को मानकर चलिएगा पीछे है, और फ्रंट वाला 5 है, ये 6 है और ये 4 है। यहां पर भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं 2 और 4 6 और 1 और डॉट से। कलर भी चेंज कर देता हूं, कलर चेंज रहेगा तो समझ में आएगा कि ये पता नहीं दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की नहीं दिख रहा है। 3, तो ये 3 पीछे का है ये, और 5 जो है वो फ्रंट पर आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है ऐसे दो हमारे पास डाइस है, और दोनों डाइस के 6 फेसेस हैं, और 6 फेसेस पर कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ है, और कोई भी फेस ऐसा नहीं है जिस पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, किसी एक फेस पर एक ही नंबर है। तो कह रहा है कि इनको साइमल्टेनियसली दोनों को थ्रो किया गया, एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ थ्रो किया गया। तो कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द फेस ऑफ द बोथ डाइस ऑफ मार्क्ड विद द सेम नंबर। कह रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो जिनमें इन दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए। मतलब आपने ऐसे फेंका तो ऊपर या तो 1 आ जाए, दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, या तो ऊपर दोनों डाइस पर 2 नंबर आ जाए, या तो ऊपर डाइस में इन पर 3 नंबर आ जाए डाइस में, या तो ऊपर ये ऐसे 4 नंबर आ जाए डाइस में, या तो ऊपर ऐसे 5 नंबर आ जाए डाइस में, या तो फिर हमारे डाइस में क्या आ जाए, 6 नंबर आ जाए, ऐसे 6 नंबर आ जाए डाइस में, लेकिन सेम आए। कह रहा है ना कि डाइस को जो थ्रो किया गया है, गेटिंग द फेस ऑफ द बोथ ऑफ द डाइस ऑफ मार्क्ड विद द सेम नंबर ही आए, कोई डिफरेंट नंबर ना आए। तो देखो आप, दोनों डाइस में सेम नंबर आए तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं मेरे पास। कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी? अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि अगर हम सेम ना आने का टोटल नंबर ऑफ वेज देखें, 2 डाइस को फेंकने पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज तो देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 बनेंगे, क्योंकि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज देखे जा रहे हैं, यहाँ 6 फेसेस हैं।
एक डाइस को फेंका जाता तो 6 कंडीशन बनते, 2 को फेंका जा रहा है तो उसके भी 6 बनेंगे, तो 36 कंडीशन बनने वाले हैं। तो अगर मैं कहूं कि दोनों डाइस को फेंका गया, ए और बी को फेंका गया, और दोनों पर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों पर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए व बी दोनों पर, ए पर कहते हैं ए पर, तो वो क्या हो जाएगा 1/6। अगर मैं कहूं कि एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बी वाले पर क्या होगा, वो भी 1/6 होगा। अगर मैं कहूं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी 1/6 होगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी बी वाले पे क्या होगा, ये भी 1/6 होगा। यहां वाले पे डैश लगाते हुए चलेंगे। अगर मैं कहूं कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ए पर, तो ये भी 1/6 होगा। अगर मैं कहूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बी पर, तो ये भी 1/6 होगा। अगर मैं ऐसे कहूं कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ए पर, तो 1/6 होगा। अगर मैं कहूं कि ऐसे बी वाले पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे मैं कहूं कि पी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए पर, तो ये भी 1/6 होगा। और P5 और डैश और बी पर, तो ये भी 1/6 होगा। ऐसे मैं कहूं 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए पर, तो 1/6। और अगर मैं कहूं इस वाले पर, बी वाले पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6। मतलब आप देख रहे हैं ना कि 6 कंडीशन, अगर एक डाइस लेता हूं, इधर वाला भूल जाओ आप इसको, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि नंबर ऑफ कंडीशन एक डाइस के लिए 6 बन रहा है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। मतलब एक डाइस फेंकते हो तो उसके अपर मोस्ट पर कोई एक नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। ऐसे दूसरी डाइस जब फेंकते हो, बी वाला जब फेंकते हो, और ए वाला है ये, ए को भूल जाओ, अभी ए को भूल जाओ, तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 नंबर आने की अपर मोस्ट पर 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के, 4 के, 5 के, ऐसे 1/6 1/6 1/6 1/6 यही आता रहेगा। लेकिन आप देखिए कह रहा है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस पर क्या हो जाए, सेम नंबर आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ये कह रहा है कंपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट कैलकुलेट करो। अगर ये कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट कैलकुलेट करो, तो फिर आप यहां पर आप आंख बंद करके आप फार्मूला जानते हैं कि कंपोजिट इवेंट का फार्मूला क्या जानते हैं कि इंडिविजुअल जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो, मान लो 1 आने की प्रोबेबिलिटी ये है P1 और ये A, और जितने भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है इस वाले बी वाले में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है P1 डैश और बी, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कंपोजिट इवेंट क्या होता है कि कंपोजिट इवेंट इज जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर एंड एस। तो जितने भी इवेंट हैं आर और एस के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, उनको आप क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, बस यू विल गेट द कंपोजिट इवेंट। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो 1 आ रहा है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करोगे 1/6 और 1/6 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 का 1/36 आ जाएगा। मान लो 2 आने की कंपोजिट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, उसका भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी 1/36 आ जाएगा। ऐसे कह रहा है 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, फिर उसका 1/6, देखो 1/6 इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, मल्टीप्लाई कर दो 1/6, 1/36 आ जाएगा। तो ऐसे कह रहा है ना, देखो ऐसे P4 आप कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर इसी में मिक्स हो जा रहा है, आप इसको समझ रहे हो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है आपको। P4 अगर आप कहते हो तो 1/6 इंटू 1/6, ये भी 1/36 बनेगा। और अगर मैं कहूँ P5 तो 1/6 इंटू 1/6, तो ये 1/36 ये भी बनेगा। अगर मैं कहूँ कि P6 निकालो तो 1/6 इंटू 1/6 कंपोजिट इवेंट में, तो ये 1/36। तो ऐसे आप देख रहे हो, चाहे 1 का निकालें, 2 का निकालें, देखो 2 का यहाँ निकाला है 1/36, 3 का निकाला 1/36, 4 का निकाला 1/36, 5 का निकाला 1/36, 6 का निकाला तो 1/36, सबका 1/36। कब, जब हमने दो डाइस ए और बी को थ्रो किया और दोनों पर सेम नंबर आए, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस पर एक साथ साइमल्टेनियसली जो प्रोबेबिलिटी है 1/36 है, उस दोनों डाइस पर जब हमने थ्रो किया साइमल्टेनियसली, तो दोनों पर 2 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 1/36। जब दोनों डाइस को एक साथ साइमल्टेनियसली हमने थ्रो किया तो दोनों पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। जब दोनों डाइस को हमने एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो उस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36।
दोनों डाइस को हमने एक साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो किया तो उस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। दोनों डाइस को एक साथ हमने थ्रो किया तो दोनों पर सेम नंबर आए यानी कि 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। तो ऐसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द फेस ऑफ द बोथ ऑफ द डाइस आफ्टर मार्क विद द सेम नंबर। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इतने 6 केसेस बन रहे हैं। कौन कौन से केसेस बन रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 केसेस बन रहे हैं। इन 6 की कंबाइंड जो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी वो 6 गुणे 1/36 होगा, यानी कि 1/6 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गई आपको। देखो 1 इंडिविजुअल भी आपको यहां से मिल जा रही है, आंसर की चेकिंग भी हो गई। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।